दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबरदस्त। हमारे साथ जो शख्स है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये सही में अमरेंद्र बाहुबली के अलावा इनका नाम होना चाहिए अमरेंद्र पटेल धरना वीर। 5 सालों से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती का एक मामला था। लिस्ट आई थी संभवतः मई जून 2020 में जी। उसमें ओबीसी और दलित छात्रों ने लिस्ट देख के आरोप लगा दिया कि साहब इसमें ओबीसी और दलित सीटों पर सामान्य छात्रों का चयन हुआ। उसको लेके फिर ये लोग अब हरिकथा अनंता जो कहते हैं ना वो चल रहा है। पिछले 5 साल से ये लोग धरना प्रदर्शन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, हाई कोर्ट, डबल बेंच और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। गजब का संविधान बनाया हमारे महापुरुषों ने और संविधान का पालन करने वाले जो लोग बैठे हैं वो लोग कितने संवेदनशील हैं इसको आप समझिए कि ये जो हमारे साथ बगल में बैठे हैं अमरेंद्र पटेल जी, इनके साथ 10,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं लगातार धरना प्रदर्शन, पुलिस की लाठी, बारिश का पानी, ठंड में ओले और गर्मी। लखनऊ में टेम्परेचर इस वक्त 36-37 डिग्री सेल्सियस है और इनके कुछ साथी इको गार्डन में सुबह सुबह पहुंच गए होंगे धरना प्रदर्शन तख्ती लेके। कोई इनकी आवाज नहीं सुन रहा है। एक उम्मीद की किरण बनी थी अगस्त 2013 में जब हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इनकी मांग को स्वीकारते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि अब दोबारा मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। 3 महीने की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन सरकार तब बड़े बड़े बयानवीर हमारे सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिनको हम हमारे बनारस के रहने वाले हैं, केशव मौर्य जी, अनुप्रिया पटेल जी। अब आप सोच रहे हैं मैं ये नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि संजय निषाद जी, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि इन लोग की पूरी जो राजनीति है वो दलित ओबीसी वोट बैंक की राजनीति है। जी सर, बिल्कुल। कि हम लोग तुरंत कराते हैं। अमरेंद्र जी बताइए, 13 अगस्त को तो मैंने आपका इंटरव्यू किया था, बड़े प्रसन्न थे कि अब आप लोगों ने उस दिन दिवाली मना ली थी। जी सर, बिल्कुल। लेकिन ये दिवाली फिर फीकी कैसे पड़ गई? सर बेसिकली जो चीजें सामने दिखती हैं उसी को लेकर के हम लोग चलते हैं। ना तो हमारा कोई एजेंडा था कि सालों साल धरना करना है, मुझे सालों साल संघर्ष करना है। अब सरकार के एजेंडे में ये था कि पिछड़े दलितों को सिर्फ संघर्ष करवाना है, उनको जलील करना है, उनको लाठियां मारनी है, उनके हक अधिकार से उनको वंचित करना है, संविधान में छेड़छाड़ करनी है। तो ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट का इशू था। गवर्नमेंट ने बाकायदा योगी आदित्यनाथ जी ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम लोग नई लिस्ट बना रहे हैं और इसमें न तो जनरल वर्ग का नुकसान होगा, न तो ओबीसी एससी वर्ग के किसी अभ्यर्थी का अहित होगा। और ठीक बात है, मैं उस दोनों बातों से बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि भाई जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी किसी भी तरीके से कोई जाली सर्टिफिकेट नहीं लगाए थे। गवर्नमेंट के अधिकारियों की हिलाहवाली थी, गवर्नमेंट के अधिकारियों की गलती थी। गवर्नमेंट ने जब मान लिया तो सर्वप्रथम होना यह चाहिए था कि वही अधिकारी जो लगातार गलतियां करते आ रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उन अधिकारियों को जेल भेजना चाहिए था, उन पर कड़ी कार्रवाई अगर किए होते तो ये नौबत आज जो सुप्रीम कोर्ट में फिर आ पड़ी है वो ना आती। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में मैटर इतना फंसा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, वही गवर्नमेंट के अधिकारी फिर से हैं जिन्हें एडवोकेट को फीस देनी है, गवर्नमेंट एडवोकेट को, और गवर्नमेंट एडवोकेट को प्रायोरिटी अपनी बतानी है कि आपको करना क्या है। वो अधिकारी फिर से गवर्नमेंट के जो एडवोकेट है उनको ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी जरूरत क्या है, इसको लंबा खींचना है। अपने से कोई एफर्ट नहीं कर रहा है। बताइए, सरकार यहाँ हाई कोर्ट में हारी, जनरल वर्ग के अभ्यर्थी पिटिशनर्स हैं, सरकार रिस्पोंडेंट है, हम थर्ड पार्टी हैं। हम थर्ड पार्टी होकर के हर सुनवाई पर अपना एडवोकेट खड़ा करके सफर कर रहे हैं। सरकार रेस्पोंडेंट है, सरकार की रूलिंग चैलेंज की गई है, सरकार की लिस्ट को चैलेंज किया गया है, सरकार को गलत ठहराया गया है, सरकार मौज काट रही है। सरकार को तनिक भी चिंता नहीं है कि हमारी पूरी 69,000 की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट से क्वैश हो जाएगी, पूरी लिस्ट बदल दी जाएगी, पूरे बच्चों का भविष्य अंधकार हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक तरफ जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनको मैं आपको रोकूंगा अमरिंदर जी।
चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, सब तो लोग कहते हैं कि हम लोग संविधान को समर्पित हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के हितों के लिए। तो मोदी जी कहते हैं जब तक मैं हूं तब तक कोई एससी, एसटी, ओबीसी के हितों पे उंगली नहीं उठा सकता है। और मान लीजिए योगी जी छोड़िए, आपके योगी जी के एक डिप्टी सीएम है केशव मौर्य जी, ओम प्रकाश राजभर जी, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल जी, इन चारों लोगों ने क्या से आपकी बात नहीं हुई? लगातार सुप्रीम कोर्ट पे डेट बढ़ रही है। देखिए सर, सभी से बात हुई है और सब एक सिक्के के उसी तरफ के पहलू हैं जिस तरफ पूरी गवर्नमेंट खड़ी है। दूसरी तरफ हम लोग हैं, सबका वही हाँ ठीक है। अच्छा, कौन सर इसमें भीग रहा है? किसके घर में वेतन, किसके घर में लोग भूखे रह रहे हैं? किसकी शादी टूट रही है? क्या आशीष पटेल जी की शादी टूट रही है? क्या केशव प्रसाद मौर्य जी के घर में खाने की व्यवस्था नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ जी को ये लग रहा है कि पिछड़े दलित लोग क्या उनके परिवार के लोग धरना दे रहे हैं? उनको तो ऐसी समस्याएं नहीं है ना। उनको तो क्या है, उनका मंत्रिमंडल अच्छे से चल रहा है। कभी मजे मजे, कभी मीडिया में बयान देने के लिए आ जाते हैं, बोल देते हैं 69,000 हमारा मामला है, हम इसको लड़के पार कराएंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन वास्तविकता प्राथमिकता तो उन अभ्यर्थियों की है ना जो अभ्यर्थी लगातार सफर कर रहे हैं। होना नहीं तो वो तो चाहिए मैं, गवर्नमेंट का भी। अमरिंदर हाँ जी, तो मैंने देखा था उस दिन, मुझे बड़ा दुख हुआ जब होली के एक दिन पहले आपने प्रेस रिलीज भेजी थी और जी मैं सर। उसको पढ़ नहीं पाया। मैं देखिए कैमरे पे कबूल कर रहा हूँ, मैं जी इसको सर। पढ़ नहीं पाया। और अगले दिन जब आप पता चला कि अरे भाई आप लोग तो होली जैसे दिन, होली के त्योहार के दिन आपके कुछ साथी भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो हाँ मुझे लगता बिल्कुल है कि सर, वो, हमारे नहीं तमाम मेरी साथी। बात पूरी हो जाने दीजिए। तो वो प्रेस रिलीज तो आपने सब जगह भेजी थी, मुझे उम्मीद है कि इसमें सारे ओबीसी के तथाकथित जितने भी बड़े नेता उनको भी भेजी होगी। क्या जी बिल्कुल सर। किसी ने फोन करके नहीं बोला कि नहीं भैया तुम लोग होली के दिन ऐसा मत करो, तुम लोग भोजन करो, पानी करो, होली के दिन अन्न अन्न भूख हड़ताल मत करो, हम इसको जल्दी से जल्दी, हमें पूछना चाह रहे हैं। किसी ने फोन किया था किसी भी नेता ने? सर, फोन तो किसी का नहीं आया था। पुलिस प्रशासन के लोग वहां लाठी लेकर के गए और इको गार्डन से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे, गाली दे रहे थे कि तुम लोग यही करोगे, ऊपर से प्रेशर है। जब हम लोगों ने प्रेस रिलीज जारी किया तो लगातार हमारे पास फोन आने लगा कि नहीं, कल आंदोलन कोई नहीं होगा, कल आप लोग शांतिपूर्वक जहां रहें, एक कमरे में बैठ करके या फिर कहीं अपने अपने घर चले जाएं। किसी नेता, चाहे बैकवर्ड दलित के हों, चाहे फॉरवर्ड के नेता हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों या उनके अधिकारी हों, किसी ने भी सुध नहीं ली। बिकॉज ऑफ कि ये पता है कि ये लोग दिवाली भी यहीं इको गार्डन मनाते हैं, ये लोग हर त्योहार इको गार्डन मनाने ये लोग आदी हो गए। जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप ये चेहरा मतलब धरना स्पेशलिस्ट हो गया है वो, तो गवर्नमेंट बेसिकली ये जान गई है ना कि जो सरकार, जो सिस्टम चल रहा है वो इन युवाओं, नौजवानों, बेरोजगारों के मुद्दों पे नहीं चल रहा है। अगर होता तो आज तक नई शिक्षक भर्ती अभी नहीं आई, कोई सरकार पर कोई उस पर छीटाकशी नहीं हो रही है, सरकार पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और किसी किन्हीं विभाग में, चाहे चाहे रेलवे का देख लीजिए, चाहे मतलब चपरासी का देख लीजिए, लेखपाल का देख लीजिए, दरोगा का देख लीजिए, लंबे लंबे समय से भर्तियां भी लंबित हैं और पद खाली हैं, नहीं आ रहा। अभी हाल फिलहाल में पुलिस का हुआ है, वो भी देख ले कितने लंबे, कितनी बार पेपर लीक हुआ, कितनी बार क्या हुआ, वो सारी समस्या है। आज बेसिकली समस्या ये है कि नौजवान, बेरोजगार, पिछड़ा, दलित सब परेशान है। तो अमरेंद्र लेकिन भाई, 6 महीने से आप लोग मुकदमा लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तारीख पे तारीख मिल रही है, तो जी कैसे आप लोग का मतलब क्या लग रहा है आप लोग को, कब न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से आप लोग को? देखिए सर, अब लड़ाई तो सॉरी, लड़ाई हम लोग 5 साल से लड़ रहे हैं और हर स्टेप पे हम लोग जीते हैं। बहुत लंबा लंबा समय लगा, ये 6 महीने हमारे लिए कोई बड़ा नहीं है। हम लोगों ने 5 साल सफर करके तब ये मुकाम, 6 महीने जो हाईकोर्ट से जीता हम लोगों ने, उससे पिछले 4.5 साल हम लोगों ने संघर्ष किया। अब फिर हम लोग उसी रास्ते पर हैं, संघर्ष लगातार जारी रहेगा। संघर्ष से हम लोग कहीं नहीं कतराने वाले हैं। अगर ये कोई सोचे कि नहीं 6 महीने बाद या 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, हम लोग संघर्ष करना छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं ये उनकी भूल है। हम लोग हर चुनाव में ये अपनी ताकत को दिखाएंगे, हर चुनाव में ये बताएंगे
कि पिछड़े दलितों पे कितना अत्याचार हो रहा है, हर हर उस फोरम पे अपनी आवाज उठाएंगे जहां पर ये सरकार को हम लोग मुंह की खानी पड़े कि सरकार हम लोगों के खिलाफ है, पिछड़े दलितों के खिलाफ है, आंदोलन के खिलाफ है और अपनी ही बातों को मानने के खिलाफ है। बताइए, योगी आदित्यनाथ जी ने जब लिस्ट निकाली, योगी आदित्यनाथ जी से बड़ा कोई इस उत्तर प्रदेश में कोई नेता है या कोई उनसे बड़ा कोई अधिकारी हो जाएगा? आज तक वो लिस्ट नियुक्ति में नहीं तब्दील हो पाई। क्या योगी आदित्यनाथ जी एज अ चीफ मिनिस्टर ये कहने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं ये तो जुडिशरी मैटर है या फिर हमारे अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहे हैं? ये सब योगी जी कहेंगे। भाई योगी जी ने तो आदेश दे दिया ना, और हम सुनते हैं कि योगी जी का आदेश तुरंत बुलडोजर चल जाता है। योगी जी आदेश 5 जनवरी 2022 को दिए हैं, लिस्ट 5 जनवरी 2022 की आई है। आज तक उस लिस्ट पे ना तो हमको नियुक्ति दिखी और न अधिकारियों के घर बुलडोजर नहीं, दिखा। मैं आपको रोकूंगा। ये 5 जनवरी 2022 को क्या एक नई लिस्ट बनी थी क्या कि इन लोगों को 6800 लोगों की देखिए 23 दिसंबर 2021 को योगी आदित्यनाथ जी 5 कालिदास मार्ग पे हमारे 5 लोगों के डेलीगेशन के साथ, उसमें पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के साथ हम लोगों से मुलाकात किए और उन्होंने कहा कि हमारे विभाग की हमारी अधिकारियों के फेल्योर है, हमारा फेल्योर है, आप लोग डिजर्विंग हैं, आप लोगों को 2 दिन में नियुक्ति दी जाएगी। फिर वही अधिकारी बने रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैं एक मतलब आपके साथ प्रतिष्ठित चैनल है, मैं उस पे बोल रहा हूँ, कोई मुझे डर नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदा कहा कि नहीं, मैंने सब जांच करा ली, तुम लोग एलिजिबल हो, तुम लोगों को नौकरी में होना चाहिए था। हाँ, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं किसी को निकाल नहीं पाऊंगा, नया ब्लंडर नहीं शुरू करूंगा, लेकिन तुम लोगों को नौकरी मिलेगी। हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट की, नहीं साहब, निकालने और उस रखने की कोई बात ही नहीं है, हमें हमारी जगह पे शिफ्ट कर दीजिए, आप जो जैसे जिसको जहां रखना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के कहने पे ये अधिकारी 23 दिसंबर को हम लोगों की मुलाकात हुई। योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे सामने बेसिक के प्रमुख सचिव और अवनीश अवस्थी जी, सब लोग वहां बैठे, दीपक कुमार जी, अवनीश अवस्थी जी, शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव, विशेष सचिव, सेक्रेटरी, सब लोग वहां उपस्थित थे। सबका कहना था 2 दिन में हो जाएगा। जब हम लोग बाहर आ गए, खुशियां मना लिए, जश्न मना लिए, योगी आदित्यनाथ जी ने रिक्वेस्ट किया था कि विधानसभा चुनाव है, ये जो तुम लोग बैनर लगा के रोड पे बैठे हो हजारों की संख्या में, ये बैनर हटा दो अमरेंद्र। हाँ, उन्होंने एक स्पेसिफिक बोला था कि नेता ये बैनर अब हट जाना चाहिए, हमने तुम्हारी बात मान ली, मैं अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करूंगा कि इनको जल्द न्याय मिले। उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, हम लोग इंतजार भी किए, 10 दिन इंतजार किए, लिस्ट आई 5 जनवरी 2022। 23 दिसंबर को मुलाकात हुई थी, 5 जनवरी 2022 को, चूंकि अधिकारी वही थे, अधिकारी चाह रहे थे कि मामला फिर फंस जाए। भाई रोज तो मुख्यमंत्री के पास इतना बड़ा मुद्दा तो ये था नहीं कि रोज बुला के अधिकारियों को तलब करे, आज क्यों नहीं आई, कल क्यों नहीं आई। अधिकारियों के पास पर्याप्त होता है कि हम इसको न्याय विभाग भेजेंगे, हम इसको उस समिति में भेजेंगे, बाकायदा वो कराएंगे, इसकी जांच कराएंगे, तब जाके नई लिस्ट बनाएंगे। योगी जी ने तो 2 दिन में नियुक्ति की बात की थी। बाकायदा 5 जनवरी को लिस्ट आई और चूंकि अधिकारियों को पता था कि 8 जनवरी को आचार संहिता लगने वाला है, 8 जनवरी को 5 जनवरी की लिस्ट आई, बाकायदा शेड्यूल जारी हो गया कि 7 जनवरी को काउंसलिंग होगी, 8 जनवरी को नियुक्ति होगी, 10 जनवरी को ये लोग विद्यालय में होंगे, बाकायदा वो आ गया सिस्टम, मतलब पूरा प्रोग्राम आ गया। हाँ, प्रोग्राम आ गया, आचार संहिता लग गई। इसके बाद ये कहने लगी नहीं सरकार बनवाइए, सिस्टम में आइए, और इसके बाद तो आप लोगों की अब लिस्ट तो आ गई, आप लोग तो बेसिक के हिस्सा है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी हम लोग को ऐसे बुला के धमकाते थे कि नहीं देखो, अब कोई धरना वरना करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग तो बेसिक के हिस्सा हो, अगर अब ऐसा कुछ करोगे तो नुकसान झेल जाओगे, अब तुम लोग नौकरी में हो। तो हम लोग भी भाई मरता क्या ना करता कि पिछड़े दलित थे, हमारे जो 6800 परिवार में खुशहाली थी, उसको लेकर के हम लोगों ने कहा नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अगर योगी आदित्यनाथ जी एज ए चीफ मिनिस्टर वादा किए हैं तो वादा खिलाफी तो हो नहीं सकती। हम लोगों ने पूरा बाकायदा इंतजार किया, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। सरकार बनने के बाद हम आपके हैं कौन, कोई सुनने वाला नहीं है। इसके बाद यही भ्रष्ट अधिकारी जनरल वर्ग के बच्चों को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि हाईकोर्ट में रिट डालो, रिट डाल के ऐसे ऐसे कर दो, ये फंस जाएगा, फिर मामला चलता रहेगा। फिर जब हम लोग मिलते थे तो वो तो हाईकोर्ट में लंबित है। अच्छा, सही बात ये है, मैं कह रहा हूं ना कि हम लोग गलत तरीके से धरना दे रहे हैं, विपक्ष के
विपक्ष के कहे पे धरना दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बुला के हम लोग को पनिशमेंट दे देना, हम लोग गलत हैं, योगी आदित्यनाथ जी पनिशमेंट दे देना, हमको जेल भेज देना। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं। मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपकी बात हो, अगर आपकी उनसे भी कोई डिबेट हो तो कह दीजिए कि अमरिंदर पटेल है, वो कह रहा था कि अगर वो उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, फॉर्च्यूनर है, तो उसकी जांच करा के उसको जेल भेज दे। उससे भी आसान तरीका ये है कि हम लोगों को एक अदनी सी नौकरी दे दें, हम लोग अपना आपका नौकर बने। भाई गवर्नमेंट के हम नौकर हो जाएंगे, हम कहाँ इधर उधर चिरिट पिटिट कर पाएंगे। लेकिन कोई भी पिछड़े दलितों को उनके घर का दिया नहीं जलने देना चाहता, उनको नौकरी नहीं करने दे रहा, उनको आगे बढ़कर बोल रहे हैं। समाज में सरकार का जो काला चिट्ठा है उसको हम लोग खोल रहे हैं, तो इन लोगों को दर्द हो रहा है। और दर्द हो तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरा इनकाउंटर करा दे सरकार, चाहे मुझे जेल भिजवा दे सरकार, चाहे मेरा घर बुलडोज करवा दे सरकार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज के लिए ऐसे 10 घर मैं कुर्बान कर दूंगा, 10 बार जेल जाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं अगर जान रहा हूं, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर को डर लग रहा है कि अब मैं आपके जान अंदर रहा हूं कि अगर मैं उनके सही अंदर नेता दिख रहा है कि अमरिंदर तो ओबीसी दलितों का नेता बन जाएगा। सर कि मैं जान रहा हूं कि मैं सही हूं, अगर सही मैं जान रहा हूं फिर भी मैं चुप हूं, तो मेरे जैसा समाज का गद्दार कोई नहीं होगा। उनको लग रहा है ओम कि प्रकाश राजभर से लेकर के तमाम पिछड़े दलित वर्ग के नेता गद्दार हैं, जो समय समय पर सबको लग रहा है कि आप जो है जानते हैं, हाँ, समय समय पर ये कहते हैं कि पिछड़े दलितों के साथ अन्याय हुआ है, फिर शांत हो जाते हैं। वो सब समाज के गद्दार हैं, उन गद्दारों को डूब के मर जाना चाहिए। अगर मेरे पास मंत्रालय की कुर्सी होती तो वही मंत्रालय की कुर्सी योगी आदित्यनाथ जी के आवास में मैं फेंक के आता और अपने समाज के लोगों के साथ धरने पे बैठता और पूरी दमदारी से जब तक आवाज उठाते जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती। मैं कह रहा हूं, मेरे विभाग भी ना होता तब भी मैं पूरी दमदारी से संघर्ष करता और लड़ करके अपने समाज के लोगों को नौकरी दिलाता। बताइए कौन से कमजोर हैं आशीष पटेल, क्या है आज खड़े हो? कौन से कमजोर हैं केशव प्रसाद मौर्य? हम कह रहे हैं कि 85% लोगों का हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम लोग इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाई योगी आदित्यनाथ जी क्यों मुख्यमंत्री बने बैठे हैं? कितना है उनका वर्ग, कितना है? 10% 15% लोग हैं, क्यों राजा बने बैठे हैं? अगर केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष रह के पूरा चुनाव लड़े, पूरे सिस्टम से लड़ाई लड़े, इसके बाद मुख्यमंत्री पद दूसरे को मिल जाएगा। क्यों डर रहे हैं भाई? आज विरोध करें कि हमारे लोगों का अपमान हो रहा है, नहीं तो उसी में जय श्री राम, हर हर कुंभ जाके वहां पाप धोएंगे तो कहां पिछड़े दलितों का उद्धार होने वाला है? भाई बाबा साहब ने जो बेड़िया काटी उसे वही बेड़िया ये पिछड़े दलितों के नेताओं ने पहन करके फिर से वही कुर्सी पे आके बैठ गए। भाई कहां से हमारा भला होगा? केशव प्रसाद मौर्य जी वही पूरे पुराने सिस्टम में आएंगे कि जहां पिछड़े दलितों को हे भावना से देखा जाता था, घर में नहीं घुसने दिया जाता था, कुएं पे पानी नहीं पीने दिया जाता था, तमाम सारी चीजें, वही सारी चीजें फिर से ला रहे हैं। एक वर्ग को पूरा बढ़ावा दे रहा है कि अगर वो गाली दे रहा है, मार दे रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर पिछड़ा दलित कोई कर दे रहा है तो उसके घर बुलडोज हो जा रहा है। पिछड़ा दलित आंदोलन कर रहा है तो वो नेता बन जा रहा है। अगर कोई जनरल वर्ग का चंदा ले रहा है तो कोई मतलब नहीं है। भाई एक तरफ जनरल वर्ग के लोग जो नौकरी कर रहे हैं 50,000 की, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ पूरी दमदारी से लड़ रहे हैं, उनको कोई नहीं कहने वाला है कि तुम चंदा ले रहे हो, तुम लूट रहे हो। अगर हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लोगों से 100-100, 200-200, 500-500 रुपए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई भी मुंह उठा करके ओम प्रकाश राजभर जैसा दल बदलू और गिरगिटान जैसा नेता वो भी बोल देता है कि नहीं ये लोग तो लुटेरा हैं, ये लोग तो फॉर्च्यूनर चलते हैं। अरे हम नहीं मजबूत होंगे, हम नहीं मजबूत होंगे तो हमारे समाज, हमारे जो पीछे खड़ा समाज होगा वो कहां से मजबूत होगा? हम बैसाखी पे चलेंगे और अपने समाज को हम ऊपर तक ले जाएंगे, ये कहीं से सर वाजिफ है? अगर हम नहीं मजबूत होंगे, हम चलेंगे साइकिल से, ओम प्रकाश राजभर का लड़का पीछे से धक्का मार के चला जाएगा, हम निपट जाएंगे, तो कहां से हम अपने समाज की मदद कर पाए? आज ये लोग हैं समाज के ना, पिछड़े दलितों की बात ही करते हैं ना, अति पिछड़ों की बात करते हैं। अति पिछड़े नहीं है क्या इसमें? क्या लोगों को नौकरी के लिए लोग बात नहीं कर सकते क्या? ये जो इनके बेटा, दो बेटा हैं, सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, क्या इनकी योग्यता है? क्या इनकी योग्यता है बताइए? कोई मंत्री है? वीआईपी प्रोटोकॉल से घूम रहे हैं, समाज के लिए घूम रहे हैं ना, तो समाज के बेटे बच्चे पर हक अधिकार पे डाका डल रहा है तो आके उनके धरने में क्यों नहीं बैठ रहे हैं? उनको सिर्फ जलील करने के लिए है?
ये कहीं से नहीं है, हम लोग कहीं बर्दाश्त करने वाले नहीं। आप मंत्री हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपसे दहशत में रहेंगे कि मंत्री जी के यहाँ पहुंचे तो मंत्री जी के आगे पैर पकड़ के लेट जाए, मंत्री जी आप ही कराएंगे। मंत्री जी लोगों की सरकार में कोई हैसियत नहीं है। मंत्री जी लोग अपना विभाग डर डर के चला रहे हैं, अपने विभाग में एक पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो हम पिछड़े दलितों को न्याय देने की बात ये मंत्री लोग ना करें, और ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तंज भी ना कसें, नहीं तो इसका नुकसान अभी इनका बेटा ओम प्रकाश राजभर का लोकसभा में झेला है, और अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है। अमरिंदर पटेल को और उनकी टीम को इतना हल्के में ना ले। दो चार ऐसे टुटपुंजिया नेताओं को हम लोग ठिकाने लगाने के लिए पर्याप्त प्रदेश में है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो दो चार लोग समाज के ठेकेदार बने हैं, सो कॉल्ड, जो समाज की वोट को बेच करके भारतीय जनता पार्टी में या किसी पार्टी में रहे, चाहे पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, हर जगह ये लोग खरीद फरोख्त ही कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा ओम प्रकाश राजभर सपा में थे तब भी खरीद फरोख्त कर रहे थे, तब भी उलझुल समाज के हित का कोई काम नहीं कर रहे हैं। भाई वहां भी रहेंगे तो वहां भी, तो यहां भी कोशिश रहे कि हम उप मुख्यमंत्री ही बने। अपना ख्वाब बहुत बड़ा है, दूसरे का ख्वाब बड़ा हो जाए तो इनको समस्या होती है। तो सर यही समस्या है, ये पिछड़े दलितों की लड़ाई है। बाबा साहब तमाम यातनाएं झेल करके, गंदे नाली का पानी पी करके, उनको किराए पे कमरा नहीं मिलता था, उनको पढ़ने की सुविधा नहीं मिलती थी, उनके घर परिवार रहने की व्यवस्था नहीं थी, उनके बच्चों की कुर्बानी हो गई, उनके परिवार की हो गई। तो हम लोग तो छोटी मोटी बात है, हम लोगों को अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करके ही हम लोग आगे आए हैं, और संघर्ष करके ये इतनी जो लड़ाई जीती है, इतना नाम और अपने वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ी है, संघर्ष से ही लड़ी है। आगे भी लड़ते रहेंगे। ऐसे टुटपुंजिए लोग चिटुर पुटुर करते रहेंगे, उससे हम लोग कहीं से भी डरने वाले नहीं। चलिए साहब, उम्मीद है कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट में आपके मामले की सुनवाई हो और आपको न्याय मिले। अमरिंदर जी, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आपकी लड़ाई में हम सब लोग साथ हैं कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिले। थैंक यू सर।